हेलो फ्रेंड्स जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं। कई बार हमें अचानक से समझ ही नहीं आता ना कि क्या हो गया। और कई बार तो हमें वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि हम उनके सामने हथियार डाल देते हैं और बस अपनी पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा होता है ना बहुत बार। और जब हम प्रॉब्लम्स को पकड़ कर रह जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे अनेक अवसर हमारे सामने से बिल्कुल गुजर जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि उनके सामने आने वाले अवसर हमें दिखते ही नहीं हैं। तो फिर आखिर हमें ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ हंसी खुशी से अपने जीवन को जी सकें और समस्याओं के बीच में ही आने वाले अच्छे अवसरों को पहचान सकें। आप सभी जानना चाहते होंगे ना। आज मैं अपने वीडियो में यही बात करूंगी कि आखिर हम कौन से पथ पर चलकर अपने जीवन को बहुत अच्छा, खुशहाल और पूरी तरह से ऐसा बना सकते हैं जिससे कि सुख और समृद्धि हमारी लाइफ में आए। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स के बीच में से रास्ता बनाने के लिए कृष्ण पथ पर चलना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण पथ पर। हम सभी ने कभी ना कभी भगवान कृष्ण के सीरियल्स अवश्य देखे हैं, पढ़ा है उनके बारे में, गीता के बारे में जाना है, समझा है। और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने मानव के रूप में अवतार लिया था। और देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है कि उसमें ईश्वर के माध्यम से बताया गया है कि जो व्यक्ति है वह किस तरह से अपने शिखर की उच्चता पर पहुंच सकता है। फ्रेंड्स, हम सभी ने कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप देखे, उनकी बाल लीलाएं देखी, यौवन अवस्था देखी कि किस तरह से वे अपनी युवावस्था में समस्याओं का सामना हंसते हंसते कर लेते थे। और यहाँ पर मुझे कृष्ण भगवान की एक बहुत ही अच्छी और प्रेरक कहानी याद आ रही है। एक बार कृष्ण भगवान भीम के साथ रास्ते से जा रहे होते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। कृष्ण भगवान मानवीय रूप में होते हैं। कृष्ण भगवान भीम से बोलते हैं कि हमें आगे का रास्ता कल सुबह पार करना चाहिए, जबकि सूरज निकल आए और सूरज की रोशनी हमें मार्ग दिखाती रहे। भीम उनका साथ देते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम आगे का रास्ता कल सुबह तय करेंगे और इस भयानक रात्रि को इस जंगल में ही व्यतीत करेंगे। आप भगवान विश्राम कीजिए और मैं पहरा देता हूँ। कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है, आधी रात तक तुम पहरा दो और आधी रात के बाद मैं पहरा दूंगा, जिससे कि हम दोनों की नींद पूरी हो जाए और किसी को भी परेशानी ना हो। भीम हामी भर देते हैं। कृष्ण भगवान सो जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही रात्रि और विशालकाय हो जाती है, पूरे जंगल में नीरवता छा जाती है। एक राक्षस आता है। भीम उसे देखकर कहते हैं कि कौन हो तुम। जैसे ही भीम चिल्लाकर बोलते हैं, उस राक्षस का आकार बढ़ने लगता है। मगर भीम को अपने बल पर बड़ा गर्व होता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बल से उस राक्षस को चुटकी में मसल देंगे। बस वे अपना बल दिखाने के लिए उस राक्षस लिए चिल्लाते हैं और जैसे जैसे वे उसे चिल्लाते जाते हैं, वैसे वैसे उस राक्षस का रूप बहुत बढ़ता जाता है और आखिरकार बहुत विशालकाय रूप हो जाता है कि उस राक्षस के रूप के सामने विशालकाय भीम का रूप भी इतना सा रह जाता है। अब भीम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आधी रात होती है। कृष्ण भगवान की नींद खुलती है। कृष्ण भगवान अचेत पाते हैं भीम को। उन्हें लगता है कि शायद भीम को गहरी निद्रा आ गई होगी और इसीलिए वे सो गए। रात्रि में उठकर वे वहां पर पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद वही राक्षस फिर आता है। तो कृष्ण भगवान उसे कहते हैं, अरे कौन हो तुम। राक्षस इस बात पर जी फुफकारता है। उसके बाद भी कृष्ण धैर्य नहीं खोते हैं और बड़ी ही सरलता से उसे बड़े प्रेम से पूछते हैं, अरे भाई, इस आधी रात्रि में इतने विशालकाय नीरव जंगल में कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं। अब राक्षस को बड़ा अजीब लगता है कि क्या बात है, मैं इसे इतना डराने की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो तो डर ही नहीं रहे हैं। कृष्ण भगवान मन मन मुस्कुराते रहते हैं और वह जो राक्षस है वह बार बार फुफकारता है, क्रोधित होता है, गुस्सा दिखाता है और कृष्ण भगवान को परेशान करने की कोशिश करता है। मगर कृष्ण भगवान सरलता से मुस्कुराते रहते हैं और जैसे जैसे उनकी मुस्कुराहट बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे उस राक्षस का आकार बढ़ते 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 छोटा 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 होता जाता है। जैसे ही कृष्ण बड़े प्रेम से मुस्कुराते हैं फिर छोटा होता है और छोटा होते होते बिल्कुल इतना कीड़ा सा हो जाता है। और जब उसका बहुत छोटा रूप हो जाता है तो कृष्ण भगवान उसको अपने कपड़े में बांध लेते हैं और बांध कर उसे अपने यहाँ पर टांग लेते हैं। सुबह होती है, कहता है कि कल तो रात्रि में बड़ा ही एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। एक बहुत ही बड़ा राक्षस आया और जैसे जैसे मैं उसका सामना करने की कोशिश करता था वैसे वैसे वह राक्षस और बड़ा होता जाता था और आखिरकार मैं घबराकर मूर्छित हो गया। फिर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और अपने यहाँ पर जो पोटली में बांधा हुआ वो नन्हा सा राक्षस होता है उसको खोलकर कहते हैं, कहीं वह तो यह राक्षस नहीं था। यह देखकर भीम बड़ी हैरानी से कृष्ण भगवान को देखते हैं। कहते हैं, हाँ, मगर जब मैंने इसे देखा तब तो जैसे ही मैं चिल्लाता था इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता था, फिर ये इतने छोटे आकार में कैसे बदल गया। अब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं, भीम, ऐसा ही हम सभी के जीवन में, सभी मनुष्यों के जीवन में होता है। ये जो कीड़ा है यह एक समस्या है और जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो हम हाथ पैर मारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि उस समस्या का रूप हमें इतना बड़ा नजर आने लगता है। छोटी सी भी समस्या हो, मगर जब हम धैर्य खो देते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो छोटी से छोटी समस्या धीरे धीरे हमारे दिमाग की ग्रंथियों को बंद कर देती है और वह समस्या हमें बहुत बड़ी नजर आने लगती है। मगर वहीं जब कोई भी समस्या आती है हम मुस्कुराते हैं, धैर्य से उसका सामना करते हैं तो हमें 100 रास्ते नजर आने लगते हैं और वही समस्या इस कीड़े की भांति बिल्कुल छोटी रह जाती है और आखिरकार वह लुप्त हो जाती है। अब भीम आश्चर्य करते हुए कहते हैं, भगवान, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, सचमुच ऐसा ही होता है। मैंने अपने बल से चाहा कि मैं इस राक्षस को अपने बल से पराजित कर दूंगा, मगर कई बार बल काम नहीं आता है। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा बल नहीं, हमारी बुद्धि काम आती है, बुद्धि और धैर्य काम आता है और ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को पराजित कर सकते हैं और हर समस्या में से नए अवसर निकाल सकते हैं। यही है कृष्ण पथ। कृष्ण पथ कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आए बस आप अपना धैर्य बनाए रखें और शांत मन से यह विचार करें कि आखिर कौन कौन से ऐसे रास्ते निकलते हैं जहां से उस समस्या का तोड़ संभव है और समस्या का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर होता है। इसीलिए बस उस समस्या को आप तोड़ने की कोशिश करें। जब वह समस्या हल हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मानो वह समस्या कभी थी ही नहीं। इस किंवदंती वाली कहानी में भीम के बजाय हम अर्जुन को भी रख के देख सकते हैं, बलराम को भी रख के देख सकते हैं, क्योंकि महाभारत में कृष्ण भगवान ने लगभग हर पात्र की समस्या का समाधान किया था और उन्हें दिखाया था कि किस तरह से नए रास्ते निकाले जा सकते हैं, समस्या के बीच में से ही समस्या को दूर किया जा सकता है। यही है कृष्ण पथ। कृष्ण भगवान ने अपने सामने आने वाली हर समस्या का बड़ी ही चतुराई से मुस्कुरा कर उसका सामना किया और उसे हरा दिया था। चाहे वह कंस वध हो, चाहे वह गोवर्धन पर्वत को उठाना हो, चाहे वह महाभारत का युद्ध ही क्यों ना हो। यही है कृष्ण पथ कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो हम शांति पूर्वक और धैर्य बनाए रखें। एकदम से बिल्कुल ही हम परेशान ना हो जाएं, हमें लगने लगे कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, बेकाबू ना हो। हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना आना चाहिए और जब परेशानी आने पर हम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मुस्कुरा कर उनका सामना करना सीख जाते हैं, तो उस समय हम कृष्ण पथ के कुछ पथ पर भी चलना सीख जाते हैं। ऐसा करके हम अपने जीवन को और अधिक अच्छा और कामयाब बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।